हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल के फॉलोअर हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी कुछ गाइडेंस की बातें भी हो जाती हैं। किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, किस तरह से अपने माइंडसेट को डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना। तो आज के लिए आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे, व्हाट टू से व्हेन वी टॉक टू योरसेल्फ। ये बुक लिखी है शैड हेम्स्टेटर ने, जो कि खुद एक पीएचडी हैं। इस बुक में उन्हें बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि किस तरीके से जब हम खुद से बातें करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से जब हम खुद से बातें करते हैं तो हम कितने हार्श हो जाते हैं, हम कितने नेगेटिव हो जाते हैं अनजाने में। जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन आप सपोज करो अगर एक गलती आपके दोस्त ने की, उस गलती पर आप कैसे रिएक्ट करोगे, और वही गलती अगर आप खुद करते हो तो उस गलती पर आप अपने आप को कैसा ट्रीट करोगे। क्या दोनों चीज़ें सिमिलर हैं? अगर आपका दोस्त किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो आप उसे बोलते हो कोई बात नहीं यार, अगली बार और अच्छा करना, पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी का सागर है तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर वही एग्ज़ाम आप फेल हो जाओ तो क्या आप अपने आप से इतनी ही पॉजिटिवली बात करते हो? नहीं। हम में से मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा नहीं करते। हम में से मोस्ट ऑफ द लोग यही कहेंगे कि अरे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सारी पॉसिबिलिटीज़ ही ख़त्म हो गई, तुमने इतना बड़ा एग्ज़ाम फेल कर दिया, मतलब तुमसे बड़ा लूज़र तो कोई नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग इस तरीके की बातें अपने से करते हैं, ठीक है। तो इस आज हम यही सीखने वाले हैं कि खुद से बातें कैसे करनी है, खुद को कैसे समझाना है। अगर खुद के दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, जैसे मानिए अगर एक खाली जगह है, ठीक है, वहाँ पर घास आपको उगानी नहीं पड़ेगी, बट फसल आपको उगानी पड़ेगी, कल्टीवेट करनी पड़ेगी। घास तो खुद से उग जाती है। उसी तरीके से दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट, मन में कोई बुरा ख्याल अपने आप आ जाता है, लेकिन कोई अच्छा ख्याल लाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस किताब से आज हम यही सीखने वाले हैं। इस किताब में जो ऑथर हैं वो हमें पांच तरीके बताते हैं, या फिर वो एक तरीके से 5 लेवल ऑफ पॉजिटिव टॉक या फिर सेल्फ टॉक बताते हैं। 5 तरीके का सेल्फ टॉक लोग करते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो एक एक करके हम सेल्फ टॉक को जानेंगे कि कौन से लेवल पर हम हैं, और नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है ये भी हमें उसी से पता चलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप पहले लेवल पे हैं तो पहले लेवल से निकलकर सेकंड लेवल तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस तरीके से ऑथर ने पूरा चीज़ें बताई हुई हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ टॉक क्या है। तो लेवल 1 सेल्फ टॉक है नेगेटिव एक्सेप्टेंस का, जहाँ पर आप नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो अपने बारे में हो या फिर अपनी कैपेबिलिटी के बारे में हो। जैसे कि अगर अक्सर आप ये चीज़ें कहते हो कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कर ही नहीं सकता, या फिर मुझसे ये हो ही नहीं रहा। जब आप एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हो, मतलब कि हो ही नहीं रहा से क्या मतलब है, आप कर नहीं रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो खंभा पकड़ लेंगे और कहेंगे ये खंभा मुझसे छूट ही नहीं रहा। क्या ये लॉजिकल बात है? नहीं, आप खंभे को नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे ये कुछ शब्द मैं बोल रही हूँ, कुछ सेंटेंसेस मैं बोलने जा रही हूँ, अगर आप भी अक्सर इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप लेवल 1 है सेल्फ टॉक में। जैसे कि आई जस्ट डोंट हैव द एनर्जी आई यूज टू, मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है। आई कांट, सिंपल सेंटेंस है, मैं नहीं कर सकता। इफ़ ओनली आई कुड, आई विश आई कुड, काश मैं ये कर सकता, काश मुझसे ये हो जाता। आई जस्ट कांट सीम टू डू दिस, मतलब अपने आप को आप रखिए और उसके सामने कोई भी अपना एम लगा दीजिए। आई जस्ट कांट सीम टू स्टडी, मुझसे ये पढ़ाई क्यों नहीं होती है, ठीक है। आई जस्ट डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ये सारे सेंटेंसेस अगर आप अपने जो है बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, चाहे खुद से बात करते समय, चाहे किसी और से बात करते समय, अगर आप बार बार इसको रिपीट करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग को अफेक्ट करने लगती है। आपका दिमाग विश्वास कर लेता है कि हाँ आपसे नहीं हो रहा, आपसे हो ही नहीं सकता, आपके पास तो एनर्जी ही नहीं है ना, तो आप कैसे करोगे। तो ये लेवल 1 है नेगेटिव सेल्फ टॉक या फिर नेगेटिव एक्सेप्टेंस, जहाँ पर आप पूरी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो अपने बारे में। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको उससे शर्म आनी बंद हो जाती है। जैसे कि अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसे डिफेंड करोगे कि मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप मान लेते हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर, इस लेवल के सेल्फ टॉक से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि जो कांट शब्द है ना, इसको अपनी डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा। आई कांट, क्यों नहीं कर सकते आप?
आप करिए, जब आपसे नहीं होगा तो आपको भी पता चल जाएगा आपसे नहीं होगा, लेकिन आप कर क्यों नहीं सकते, ये सोच क्यों है कि आप कर नहीं सकते। ठीक है, ये सोच नहीं होनी चाहिए कि आप नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ह्यूमन बॉडी जो है वो कैपेबल है हर चीज़ करने की, ह्यूमन माइंड है वो कैपेबल है हर चीज़ करने का, क्योंकि अलग आप नहीं कर रहे हो, आपकी जगह कोई और ह्यूमन है वो कर रहा है, तो वो भी ह्यूमन है, उसी चीज़ों से बना है जिससे आप बने हो, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कांट जो है, करने से पहले ही ये सोचना कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, सोचना ही क्यों है। नहीं शब्द जो है यूनिवर्स को वैसे भी सुनाई नहीं देता, तो इस शब्द का इस्तेमाल जितना कम से कम करिए, चाहे खुद से बात करते समय या किसी और से बात करते समय, उतना ही अच्छा है। तो लेवल 1 सेल्फ टॉक है नेगेटिव एक्सेप्टेंस, जहाँ पर हम अपने बारे में नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो और इससे बचने का तरीका है कि हमें उसे रिजेक्ट करना है, हमें नहीं एक्सेप्ट करना है। अगर आपकी आदतें अभी भी वैसी हैं फिर भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैं ऐसा हूँ। मान लीजिए अगर आप अभी 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आप ये एक्सेप्ट मत करिए कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो रही। आपको ये नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं लेवल 2 की तरफ, सेल्फ टॉक पे। अब लेवल 2 सेल्फ टॉक क्या है? जहाँ लेवल 1 में आप बोल रहे थे कि मैं ये कर ही नहीं सकता, यहाँ पे आप लेवल 2 पे बोलोगे मुझे करना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप कर नहीं रहे हो, मतलब आप नहीं कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि आपको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेवल इसीलिए इसको कहा गया, कम से कम आप इसमें कह तो रहे हो कि आपको करना चाहिए। पिछले वाले लेवल में आप क्या कर रहे थे, मुझसे नहीं होगा, आप पहले ही हार मान ले रहे थे। तो पहले वाले केस में आपको क्या मिल रहा था, आपको दुख मिल रहा था, आपको जो है नेगेटिविटी मिल रही थी, और इस वाले लेवल में आपको क्या मिलेगा, आपको गिल्ट मिलेगा, आप डिसअपॉइंट होंगे, खुद से ही आप डिसअपॉइंट होंगे। ठीक है, खुद से आप डिसअपॉइंटमेंट होंगे, खुद से आप गिल्ट फील करेंगे, और इस तरीके से आप जो है चीज़ों को करने के कैपेबल भी नहीं रह जाएंगे। जब ज़्यादा दिनों तक आप ऐसे अपने आप को फीड करेंगे कि यार मुझे करना तो चाहिए पर मुझसे हो नहीं रहा, फर्स्ट और सेकंड के साथ साथ भी चलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये सेकंड लेवल है जहाँ पर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आई शुड, आई ऑट टू, ये सारे सेंटेंसेस जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, मुझे करना चाहिए, मुझे ऐसे रहना चाहिए, बट आप रह नहीं रहे हो, तो ये है लेवल 2। अब लेवल 2 से निकलने का क्या तरीका है? तो लेवल 2 से निकलने का सिंपली यही तरीका है कि ये जो अफर्मेशंस आप कर रहे हो ना, मुझे ये करना चाहिए, आपको इसको रोकना पड़ेगा। तो सेल्फ टॉक से नेक्स्ट लेवल पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको खुद से पूछना होगा क्या मेरा ऐसा कहने से मेरा काम हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए ऐसा सोचने से मेरा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब इससे कोई काम ही नहीं हो रहा है तो इसे मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं अपने आप से कह क्यों रहा हूँ। अब अगली बार जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि आई शुड डू दिस, आई शुड स्टडी, तो आप तुरंत वो काम करने लगिए, तुरंत एक्शन लीजिए। ठीक है, अगली बार अपने ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम करिए कि जब भी आपके दिमाग में ये वाला सिग्नल आए आई शुड, तो आप तुरंत उठ के वो काम करने लगिए, चाहे कितना भी छोटा इनिशिएटिव लीजिए, चाहे आप एक पन्ना पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में आए आई शुड स्टडी, तुरंत आप उठ के एक लाइन पढ़ लीजिए, 2 लाइन पढ़ लीजिए, जो भी है। ठीक है, अपने साथ ये डील कर लीजिए। अब चलते हैं तीसरे लेवल सेल्फ टॉक पे, लेवल 3 सेल्फ टॉक पे। लेवल 3 सेल्फ टॉक को आप कह सकते हैं एक तरह से आप खुद से झूठ बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप सिगरेट पीते हैं, आपको सिगरेट को छोड़ना है, तो आप सिगरेट छोड़ने के लिए खुद से क्या कहेंगे, आप सीधे कहेंगे कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे झूठ बोलना है आपको अपने आप से। मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो आप अपने आप से क्या बोलेंगे, मैं तो 1 घंटा पढ़ता हूँ रोज़। इस तरीके से आप अपने आप से झूठ बोलना स्टार्ट करेंगे। जब आप बार बार यही चीज़ बोलेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर ये चीज़ इनबिल्ट हो जाएगी कि हाँ मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ। ठीक है, और मैं तो पढ़ाई करता हूँ 1 घंटा, 2 घंटा करना चाहिए, 3 घंटा करना चाहिए, इस तरीके से बढ़ेगा। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि अगर आप कहें, मान लीजिए सिगरेट की बात है, तो आप बोले आई नेवर स्मोक, हमेशा से आप अपनी अफर्मेशंस ऐसे रखें, आई नेवर स्मोक। या फिर आप इस तरीके से बोले आई नो लॉन्गर एन्जॉय स्मोकिंग एंड आई हैव क्विट स्मोकिंग, जबकि ये बात झूठ है, अगर आप अभी पी भी रहे हैं फिर भी आप अपने आप से ये बातें बोलें। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि आई नेवर स्मोक, बार बार बोल सकते हैं, या फिर आई नो लॉन्गर एन्जॉय स्मोकिंग आप बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप कोई भी बुरी आदत के साथ ये कर सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं, अगर आपने बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की, आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम स्टडिंग टू वेल,
आई एम स्टडिंग 1 आवर पर डे, आई एम स्टडिंग 1 आवर पर डे, आई एम स्टडिंग 1 आवर पर डे, फिर इवेंचुअली आप 1 आवर पर डे स्टडी करने लगोगे। तो ये है लेवल 3 ऑफ सेल्फ टॉक, जहाँ पर आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं चेंज होने का। आपने डिसीजन लिया चेंज होने का कि हाँ मुझे इस लेवल से इस लेवल तक जाना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम खुद से झूठ बोलेंगे। वो एक कोट है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको पहले अपने आप से फेक करना है, फिर वो जब आप अपने मन को झूठी झूठी बातें बोलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डालेंगे, तो वो आप इवेंचुअली आपकी बॉडी उसको फॉलो करेगी। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, 3rd लेवल तक अगर आप आ गए, तो उसके बाद 4था और 5वां लेवल आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 3रे लेवल तक आते आते आपका अपने आप से बात करने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा। अब 4th लेवल पे क्या होता है, द बेटर यू, मतलब अब आप एक अच्छे इंसान ऑलरेडी बन चुके हैं। अब आप अपने आप से ऐसी बातें करेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम बेटर, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई हैव अ गुड लाइफ। आप अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि हाँ मैं तो ऑलरेडी अच्छा ही हूँ, मुझे तो किसी चेंज की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नेगेटिव चीज़ों पे काम नहीं करोगे, लेकिन अपने आप से बात करने का तरीका, उनसे डील करने का तरीका। एक बात आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर आपके अंदर बदलाव आएगा तो वो अपने आप को शर्मसार करके नहीं आएगा। कभी भी अपने आप को आप शेम फील करवा के या फिर अपनी क्रिटिसिज्म से आप कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकते हो। अगर आप ये चाहो कि अपने आप को आप जो है गिल्टी में डालो, गिल्ट में डालो कि अरे तुम इतने बुरे क्यों हो और इससे आप अच्छे हो जाओ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको हमेशा अपने लिए ये कहना होगा कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तभी अच्छी की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये था हमारा 4th लेवल ऑफ सेल्फ टॉक। अब 5th लेवल पे चलते हैं, जो कि है यूनिवर्सल ट्रुथ। जो 5th लेवल है हमारे टॉक का, वो यूनिवर्सल अफर्मेशंस का टॉक है, जहाँ पे आप अपने आप को और यूनिवर्स को एक मानते हो। आप ये मानते हो कि आप यूनिवर्स का एक टुकड़ा हो और आपके अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। ये थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की बात हो जाती है। तो 5th लेवल ऑफ सेल्फ टॉक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, जो कभी भटक जाते हैं या जो कभी अपने ही लिए हार्मफुल हो जाते हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो ये 5th लेवल पे आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 1st लेवल को पार करना, 2nd लेवल पे आना और 2nd लेवल को पार करके 3rd लेवल पे आना। और जब आप 3rd लेवल पे आ जाओगे तो 3rd लेवल से 4th लेवल आप ऑटोमेटिकली ही पहुंच जाओगे। तो ये थी हमारी हाउ टू टॉक टू योर सेल्फ के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर अगर आपको आपके मन में कोई क्वेश्चंस आया हो या फिर कुछ भी आपको कहना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम थोड़ी पढ़ाई से हट के बातें करें, थोड़े आपके बारे में बातें करें, आपकी सोच समझ के बारे में बातें करें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।